जो मिट्टी उठा रहे हैं सभी लोग मिट्टी डाल रहे हैं। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, अंतिम विदाई दिया। बुजुर्ग जो संत हैं वो भी डाल रहे हैं। वो आप चाहे अयोध्या के संतों की बात करें, मथुरा के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काशी के संत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही सभी लोग। तो अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और सनातन धर्म प्रक्रिया के तहत देखिए किस तरह से ये पूरा मंत्रोच्चारण आपने सुना, फूलों की बरसात उन पर की गई, पूरी यात्रा यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रख कर निकाली गई। क्योंकि संत समाज जिस तरह से हमेशा से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, ऐसे में हर कोई इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठते हुए देखना तो चाहता ही है, साथ ही इस अंतिम विदाई का भी हिस्सा वो बनना चाहता है। क्योंकि जितने भी संत महात्माओं से अभी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज जिंदगी के इस पड़ाव में पहुंचने का श्रेय वो महंत नरेंद्र गिरी को देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज जनपद की फूलपुर तहसील के उग्रसेनपुर इलाके में रहने वाले थे और शुरुआत से ही कहा जाता है कि उनका संतों से बहुत लगाव था, बचपन से लगाव था। युवावस्था तक आते आते वो संतों से जुड़ गए, राजस्थान भी गए। हालांकि वहां पर संतों की सेवा करने के बाद प्रयागराज में उनकी वापसी भी हुई। कहते हैं जब भी कोई संत उनके गांव में आता था तो उनसे ढेर सारी बातें किया करते थे, उनसे सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेते थे और इस तरह से उनकी रुचि धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लगातार बढ़ती चली गई। और असमय अचानक उनका इस तरह से चले जाना संत समाज के लिए, उनके समर्थकों, उनके भक्तों के लिए एक बड़ा धक्का, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। युवावस्था में ही वो अपने गांव से निकल गए थे, संतों की टोली में आ गए थे, उनकी टोली का एक अहम हिस्सा बन गए थे। किसी संत के संपर्क में वो जब आए तो राजस्थान भी वहां पहुंचे, एक अखाड़े में रहे, संतों की सेवा उन्होंने पूरे जी जान से, दिल से की। जिसके बाद कुछ वक्त वहां बिताया, फिर प्रयागराज आए और निरंजनी अखाड़े से जुड़ गए। एक सफर उनका यहाँ पर देखिए किस तरह से रहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेबाकी, अपनी निर्भीकता, अपने स्वभाव के बलबूते और जो सनातन धर्म को मजबूत करने के जो उनके मजबूत इरादे थे वो आगे लेकर बढ़ते चले गए। और अकेले नहीं बढ़े बल्कि सबको साथ लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं? क्या उनके आत्मसम्मान को या एक ब्लैकमेलिंग के डर से वो क्या आत्महत्या कर सकते हैं? सुसाइड जैसा खौफनाक, दर्दनाक कदम उठा सकते हैं? क्योंकि धर्म के हिसाब से आत्महत्या एक सबसे बड़ा पाप है। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से नील जाना एक सबसे बड़ा पाप है। धर्म के इतने बड़े जानकार, सनातन धर्म को हमेशा आगे रखने वाले, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को कोने कोने तक प्रचार करने वाले। और देखिए ये पूरी तस्वीर आप भी देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं न सिर्फ संत समाज उनके बेहद करीब रहा, अजीत जो लोग उनके भक्त, जो लोग उनके समर्थक रहे, जो उन्हें फॉलो करते थे, उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनते थे, उनके एक एक शब्द उनके आदेश के लिए थे, अब वो ये आखिरी तस्वीर देख रहे हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से पूरी तस्वीर को एक बार फिर हमारे दर्शकों के सामने रखें। और उनके नाम के नारे लग रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और संतों ने उन्हें एक एक मिट्टी डालकर अंतिम विदाई दी और शंखनाद की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है और ये भू समाधि की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब संत जो है वो वहां से बाहर निकल रहे हैं, संत समाज के लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत समाज के लोग वहां से बाहर जो है अभी भी अंदर प्रक्रिया चल रही है। और ये आप कह सकते हैं कि जो संत समाज है उनके मन में दुख भी है और गुस्सा भी है कि उनका एक अगुआ संत यहाँ से जा चुका है। और सीधी तस्वीरें हम न्यूज 18 पर इसीलिए दिखा रहे हैं। अभी भी देखिए जो अंदर प्रक्रिया, देखिए मिट्टी डाला जा रहा है और जो मिठाई चढ़ाई जा रही है वो देख रहे हैं हम। आप देख सकते हैं तस्वीरें में उनको जो है उनके जो पार्थिव शरीर है उसको गुफा के अंदर जो जहां पर रखा गया था उनको सिद्धासन में रखा गया है। कहा जाए तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि सिद्धासन, उन्हें सिंहासन पर नहीं बल्कि सिद्धासन पर रखा गया है। यानी जैसे मूर्ति बैठाई जाती है, जो है पैर पलसिन मार के बैठाया जाता है, एक योगा की मुद्रा में उन्हें अंदर समाधि में बैठाया गया है और मिट्टी डाली जा रही है। और अभी भी संत जो है आकर एक संत आकर बाकायदा जो है मिट्टी डाल रहे हैं। जो हर संत चाहता है कि उनकी समाधि में अपना हक जो है अदा करें, कम से कम मिट्टी डालें, उनको नमक डाला गया है। सारी तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि अभी भी जो अंदर है जहां समाधि स्थल, वहां पर सारे संत मौजूद हैं। और जिन संतों ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी है वो बाहर जरूर निकल आए हैं, लेकिन अभी जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बलबीर गिरी वो
वो ऊपर यहाँ से निकल चुके हैं, चूंकि उन्हें समाधि दी जा चुकी है। मिट्टी के साथ नमक भी डाला जा रहा है और ये एक परंपरा है कि जिससे अंदर कीड़े मकोड़े न लगे। नमक बाकायदा पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखेगा। और देखिए फूलों की वर्षा आपको होती दिखाई दे रही है और संत नारे भी लगा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। और अब ये देखिए फूलों की वर्षा, गुलाब की पत्तियों की पंखुड़ियों की वर्षा की जा रही है। और मिट्टी अब बहुत तेजी से जो है जहाँ उनका पार्थिव शरीर है वहाँ पर फेंका जा रहा है। मिष्ठान बर्तन सब कुछ अंदर रख दिया गया है। तो ये आप देखिए कि बहुत सारे संत वहाँ पे जो है उनको विदाई दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अब आप देखिए नारे भी लगा रहे हैं,